नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। वक्त हो गया है न्यूज रूम लाइव का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और इसी को लेकर एशियन समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बातें भी कही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एशियन समिट में प्रधानमंत्री मोदी, जिसमें एशियन समिट सम्मान का विषय है, ये बातें कहते नजर आए। समिट के आयोजन के लिए आभार जताते हुए नजर आए। देखिए जेस्चर हम आपको दिखा रहे हैं, एशियन इंडिया समिट, और इसी के साथ साथ देखिए सभी यहाँ पर एक साथ नजर आए हैं। साझा विश्वास आपस में जोड़ता है, तमाम बातें कही। इतिहास एशियान भारत को जोड़ता है, हर क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं, आपसी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। देखिए आसियान इंडिया समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बातें कही हैं। जकार्ता में आसियान इंडिया और ईस्ट एशिया का आगाज। प्रधानमंत्री मोदी मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर बात करेंगे। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक एजेंडा होगा तैयार। इस बीच भारत और आसियान के बीच मौजूदा कारोबारी समझौते में संशोधन पर बातचीत। चीन की तरफ से जारी गए नक्शे को लेकर आसियान देशों के साथ सीधी वार्तालाप होगी। तो इंडोनेशिया में ईस्ट एशिया समिट की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान इंडिया समिट में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 मिनट का संबोधन किया, तमाम बातें कहीं। 21वीं सदी एशिया की सदी है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अभिभाषण में कई बातें कही हैं। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान का प्रमुख स्थान है। आसियान भारत की ईस्ट पॉलिसी का केंद्र स्तंभ है। आज वैश्विक अनिश्चितताओं का माहौल है, हमारे आपसी सहयोग में वृद्धि हो रही है, हमारी साझेदारी चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। देखिए भव्य स्वागत की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ आपको बता दें कि पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया था प्रधानमंत्री मोदी का, इसके बाद देखिए जो एनआरआईज हैं किस तरीके से बेहद उत्साहित नजर आए इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। तो जकार्ता जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तब उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। इसके बाद देखिए गार्ड ऑफ ऑनर का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का लोग इंतजार कर रहे थे, उसमें भी प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत की। भारत आसियान समिट, उसको कोचेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं, और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। इधर G20 समिट के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। दिल्ली में G20 समिट में शामिल होंगे, पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 8 से 10 सितंबर तक होना है G20 शिखर सम्मेलन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज भारत आएंगे जो बाइडेन, इसी के साथ दिल्ली में G20 में शामिल होंगे। द्विपक्षीय वार्ता भी बाइडेन की होगी। तो बाइडेन का भारत का दौरा खास क्यों है, ये भी हम आपको तफसील से समझाएंगे कि G20 सम्मेलन में बाइडेन किस तरीके से शिरकत कर रहे हैं। 8 सितंबर को पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता होनी है। 9 और 10 सितंबर को G20 में हिस्सा लेंगे। G20 के अन्य साझेदारों के साथ क्लीन एनर्जी, जलवायु परिवर्तन के मसले पर भी विचार होगा। वर्ल्ड बैंक
बहुपक्षीय विकास, बैंकों की क्षमता बढ़ाने पर चर्चा होगी। रूस यूक्रेन जंग के सामाजिक और आर्थिक हालात पर भी चर्चा होनी है। तो आज भारत आ गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कल द्विपक्षीय वार्ता होगी। आपको बता दें जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी हैं, आज सम्मेलन में निकल जाएंगे। इसके बाद द्विपक्षीय वार्ता होनी है। चलिए अब ग्राफिक के जरिए जरा समझ लीजिए क्यों जो बाइडेन का दौरा भारत में बहुत खास माना जा रहा है। देखिए G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे जो बाइडेन, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस मुलाकात के जो द्विपक्षीय वार्ता होगी उसके कई मायने भी होंगे और इसी के साथ साथ आपको बता दें न सिर्फ प्रधानमंत्री से मिलेंगे, इसके बाद आपको बता दें कई मसलों पर बैठकें होंगी। 8 तारीख को पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके बाद शनिवार की हम बात कर रहे हैं, रविवार की बात कर लेते हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, 9 और 10 सितंबर को G20 में हिस्सा लेंगे। अच्छा, इसके अलावा जरा ये भी जान लीजिए कि द्विपक्षीय वार्ता है जिसपे कई अहम मसलों पर बात होगी। आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा इसलिए खास है कि डिवाइड डी और आइजनहावर भारत दौरे करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति 1959 में आए थे। आपको ये भी बता रहे हैं रिचर्ड निक्सन के बारे में, जहां भारत आने वाले वो दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति थे। इसके अलावा आपको ये भी बता रहे हैं कि 1969 में रिचर्ड निक्सन भारत आए थे, महज 23 घंटे के लिए वहां रुके थे। तीसरी बात आपको जो बता दें कि जिमी कार्टर भारत आने वाले तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति थे, जो कि 1978 में भारत आए थे। ये देखिए लगातार आपको बता रहे हैं, वो सिलसिला बता रहे हैं कि क्यों द्विपक्षीय वार्ता बेहद खास है। इसके अलावा देखिए ये जो दौरा है इसके भी मायने हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि कई इसमें सौर ऊर्जा की बात कर लें, पर्यावरण की बात करें, ज्वाइंट स्टेटमेंट की बात करें, उसके दस्तखत की बात करें, इन तमाम मसलों पर भी वार्तालाप होना होगा। इसीलिए ये द्विपक्षीय वार्ता बहुत खास है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद आपको बता दें कि G20 में शिरकत में सम्मेलन करेंगे और उसमें शिरकत की जाएगी। चलिए इसके अलावा आपको बताते हैं कि कौन कौन से जो राष्ट्रपति थे, हम आपको लगातार जानकारी दे रहे थे कि तमाम जो प्रेसिडेंट्स हैं किस तरीके से भारत में आए थे और कब कब कैसे वो रुके थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज भारत आ रहे हैं। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। व्हाइट हाउस के जो मुताबिक है, अमेरिकी राष्ट्रपति 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बैठक करेंगे और इस द्विपक्षीय बैठक के कई मायने हैं। इस मायने को बेहद खास माना जा रहा है। देखिए ये लगातार आपको बता रहे हैं, इससे पहले आपको जानकारी मैं दे ही रही थी किस तरीके से जो बाइडेन से पहले तमाम राष्ट्रपति जो हैं वो भारत आ चुके हैं और उनके बारे में हम एक एक कर आपको जानकारी साझा कर रहे हैं। देखिए रिचर्ड निक्सन भारत आने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने शिरकत की और रुके थे भारत में आने के बाद। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कैसे एक एक करके तमाम जो राष्ट्रपति हैं उनके आने का दौर शुरू हुआ था। 1969 में रिचर्ड निक्सन भारत आए थे। हालांकि 23 घंटे के लिए वो भारत में रुके थे, लेकिन उनका दौरा बहुत खास माना जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें रिचर्ड निक्सन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा जिम कार्टर की हम बात करेंगे, आगे नाम जिम कार्टर का होगा। जिम कार्टर भी यहाँ पर आ चुके हैं। भारत आने वाले ये तीसरे अमेरिकी थे जो कि भारत में शिरकत की थी, उन्होंने आए थे, अपनी बात रखी थी। तो जिमी कार्टर आए थे, तो भारत आने वाले ये तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति। इसके बाद आपको बता दें कि 1978 में जिमी कार्टर ने भारत की यात्रा की थी और ये यात्रा भी बहुत खास मानी गई थी। इसके अलावा आपको ये भी बता रहे हैं बिल क्लिंटन 2000 में भारत आए थे, जिसमें कई अहम मसलों पर हस्ताक्षर हुए थे, चर्चा हुई थी, विचार विमर्श हुआ था। तो दौरा लगातार खास था। तो भारत आने वाले बिल क्लिंटन चौथे अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि भारत ने हमेशा से मेज़बानी की है और मेहमान नवाजी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो ऊर्जा, पर्यावरण और ज्वाइंट स्टेटमेंट पर उस वक्त दस्तखत किए गए थे जिस वक्त ये बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी आ चुके हैं। 2006 में भारत का दौरा किया गया था जॉर्ज बुश के द्वारा। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी भारत का दौरा किया है। तो भारत आने वाले अमेरिकी ये 5वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत का दौरा किया। चलिए लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कौन कौन से राष्ट्रपति कब कब आए हैं और उस दौरे के क्या मायने रहे हैं। तो यूएस इंडो सैन्य परमाणु समझौते पर उस वक्त हस्ताक्षर किए गए थे। उस वक्त के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया था। बराक ओबामा जिनकी दोस्ती प्रधानमंत्री मोदी से
हमेशा से अच्छी रही है और ये किससे रहे हैं? बराक ओबामा 2010-2015 में भारत का दौरा कर चुके हैं। 2 बार आने वाले वह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बराक हमेशा से मानते आए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो ओबामा ने भारतीय संसद को संबोधित भी किया, तो ऐसे करने वाले वो पहले राष्ट्रपति थे। तो लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली पहुंच चुके हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री पीएम प्रविंद कुमार जुगनाथ का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो पीएम प्रविंद कुमार जुगनाथ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए अब अतिथि पहुंचना शुरू हो चुके हैं देश में। देखिए, तस्वीर भी सामने आ गई है जहां पर उनका भव्य स्वागत। इसके अलावा आपको बता दें कि कल से दिल्ली एक अलग ही रंग में आपको नजर आएगी, जहां पर पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में अब शिरकत की है। पीएम प्रवीण कुमार जुगनाथ का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज जो बाइडेन भी भारत पहुंच जाएंगे। तो देखिए, तमाम अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली तैयार हो चुका है। उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने तैयारियों का मुआयना किया है। दिल्ली की साफ सफाई का जायजा खुद लिया गया। 9 से 10 सितंबर को आयोजित हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन, जो कि भारत के लिए बेहद सम्मान की बात है। तो आपको बता दें कि एलजी के सक्सेना ने खुद दिल्ली की साफ सफाई का जायजा लिया है। चूंकि दिन भी बेहद खास है, वक्त खास है और इसे यादगार बनाना सबसे पहला लक्ष्य होगा। तो कहीं कोई कोर कसर न छूटे। साफ सफाई कैसी है दिल्ली में, खुद इसका जायजा दिल्ली के एलजी ने लिया है। 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी भारत कर रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एलजी पहुंच रहे हैं और इसी के साथ साथ खुद यहां पर तैयारियों का मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बारीकी से नजर रखी जा रही है और इसी के साथ साथ आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने तमाम मंत्रियों को निर्देश दे दिया था, कहा था कि वीवीआईपी कल्चर को आप त्यागें, जो आपको काम दिया गया है उस पर फोकस करें, क्योंकि दिन बार बार नहीं आता, ये दिन एक बार आ रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मेजबानी भारत हालांकि कर रहा है और इसी के साथ साथ नया कीर्तिमान भारत रचेगा। 9 से 10 तारीख का जो दिन है बेहद खास। देखिए, बारीकी से अवलोकन यहाँ पर खुद निरीक्षण कर रहे हैं एलजी, साफ सफाई का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली लगातार तैयार। एनसीआर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, सख्त है। दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। वाहनों पर पुलिस की पैनी नजर है। गाड़ियों की तलाशी में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। तो बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेड्स के सहारे हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं दिल्ली में स्वागत के लिए मेहमानों का अब जमावड़ा लगना शुरू हो रहा है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो बाइडेन भी पहुंचेंगे। अब देखिए, हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली एनसीआर को एक किले में तब्दील किया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना घटे, बैरिकेड्स के सहारे पूरी तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्थाओं को माकूल किया जा रहा है। बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की बॉर्डर पर जवान तैनात हैं और बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए, नोएडा और दिल्ली बॉर्डर के जो भी एरिया पड़ रहे हैं उनको यहाँ पर पैनी नजर रखी जा रही है। देखिए, चाक चौबंद व्यवस्था, परिंदा भी पर ना मार पाए, क्योंकि भारत के लिए ये दिन बहुत खास है। 20 शक्तिशाली देश हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं, G20 समिट में हिस्सा ले रहे हैं और भारत का गौरव इस समिट से और भी बढ़ रहा है।
तो दिल्ली सज चुकी है। महाशक्तियों का स्वागत किस तरीके से किया जा रहा है, कहां कहां कौन कौन सा डेलीगेशन मौजूद रहेगा, चलिए ग्राफिक के जरिए हम आपको लगातार समझाने की कोशिश करें। महाशक्तियों का स्वागत चीन ब्राजील के डेलीगेशन की बात करें तो होटल ताज में रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि होटल ताज में इनके रहने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन जर्मनी का जो डेलीगेशन होगा श्रृंगला में ठहरेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर ब्रिटेन जर्मनी के डेलीगेशन के लिए 7 स्टार्स 5 स्टार्स तमाम होटल्स की बुकिंग पहले ही हो चुकी है। इटली सिंगापुर का डेलीगेशन हयात होटल में ठहरेगा। इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसी के साथ साथ पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कनाडा जापान के डेलीगेट्स की हम बात करें हैं तो ललित होटल में उनको ठहराने की पूरी माकूल व्यवस्था कर रखी है। तो जिस जिस रास्ते से डेलीगेशन होकर गुजरेगा उस रास्ते को बिल्कुल सील कर दिया गया है और इसके लिए बाकायदा पहले से ही हिदायत दे दी गई है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आम लोगों को इससे कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वैकल्पिक रास्ते को अपनाया जाए। तो महाशक्तियों का स्वागत और इसी के साथ साथ उनके रहने की पूरी माकूल व्यवस्था कर रखी है। तैयार है हमारा देश G20 की मेजबानी करने के लिए और वाकई में ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला पल है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात होगी राजस्थान की। तो आज चित्तौड़गढ़ जाएंगे सीएम अशोक गहलोत। बड़ी खबर आपको बता दें, आज चित्तौड़गढ़ जाएंगे अशोक गहलोत सीएम, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास होना है, कई कार्यक्रमों का शुभारंभ भी किया जाएगा। तो कई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, शुभारंभ होगा। चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। लगातार आपको बता दें कि तमाम पार्टियां जिसमें बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्राण फूंक दिए हैं। लगातार प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो चुका है। इधर रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार एक्टिव है। मल्लिकार्जुन खड़गे का आज छत्तीसगढ़ का दौरा होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरेंगे। तमाम पदाधिकारियों के साथ आज बैठक होगी, विचार मंथन होगा। रैली का भी यहां पर आपको बता दें कि संबोधन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र देंगे। भारत जोड़ो यात्रा को चुकी 1 साल हो गया है, तो यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन भी कांग्रेस करने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ का दौरा। छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और अपना दबदबा कायम रखना कांग्रेस चाहती है। इसी के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं। हालांकि कल राजस्थान का दौरा था और आज छत्तीसगढ़ का दौरा है। भारत जोड़ो यात्रा को भी 1 साल पूरे हो गए हैं और इसी को लेकर तमाम तरह के जो कार्यक्रम हैं वो भी आयोजित किए जाने हैं। विधानसभा चुनाव चूंकि नजदीक है, उसी को लेकर कमर कसी हुई है। तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर है। आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को लगातार सेना नाकाम कर रही है। भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को घेर किया है। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम। आपको बता दें कि लगातार सेना ऑपरेशन ऑल आउट भी चला रखा था। उसी के साथ साथ तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, कहीं कोई अप्रिय घटना घाटी में ना घटे। आतंकियों के जो नापाक मंसूबे हैं उनको निस्तनाबूद करने की कोशिश में भारतीय जवान लगे रहते हैं। इस बीच भारतीय सेना ने आतंकियों को ढेर किया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर, आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है।
इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अखंड भारत पर एक बड़ा बयान आया है। जल्द ही भारत से पूरा होगा। इसी के साथ साथ अखंड भारत पर आरएसएस प्रमुख का बयान। आप बूढ़े होने से पहले ही आपको पूरा भारत दिखाई देगा। तो बूढ़े होने से पहले आपको पूरा भारत दिखाई देगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बात कहते नजर आए हैं। तो जल्द होगा पूरा भारत। जहां पर हमारी संघ के स्वयंसेवकों तो यह परंपरा है, जहां पर देश के सम्मान का प्रश्न है, राष्ट्रध्वज के सम्मान का प्रश्न है, वहां पर हम सबसे आगे आपको मिलेंगे लड़ने के लिए, प्राण देने के। राष्ट्रवाद हम नहीं सोचते, हम राष्ट्रीयता सोचते हैं। क्योंकि बाकी जगह जो इज्म चलता है, नेशनलिज्म, वो और हमारी राष्ट्रीयता, इसमें फर्क। ये विभिन्न जो है वो एक का ही है। हमारी संघ के स्वयंसेवकों तो यह परंपरा है, जहां पर देश के सम्मान का प्रश्न है। इधर G20 को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। G20 समिट के लिए वर्चुअल हेल्प डेस्क लॉन्च की गई है। हेल्प डेस्क के जरिए लाइव ट्रैफिक की आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो G20 को लेकर तमाम तैयारियां पूरी। और इसी बीच आपको बता दें कि एक ऐप को यहां पर लॉन्च किया गया है जो वर्चुअल हेल्प डेस्क रहेगा। यानी कि इस हेल्प डेस्क के जरिए आपको लाइव ट्रैफिक अपडेट मिलता रहेगा। लोगों को परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। और हमारा सम्मेलन सुचारू रूप से चलता रहे, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और इसी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है जो कि हेल्प के तौर पर आपके लिए काम करेगा। तो G20 की तैयारियां पूरी और G20 समिट के लिए वर्चुअल हेल्प डेस्क को लॉन्च किया गया है, जिससे लाइव जो ट्रैफिक है उसकी अपडेट क्या है, कहां जाम है, कहां नहीं है, तमाम तैयारियां जो हैं वो इसके जरिए समझ में आएंगी। और इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।